आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको सुनकर 7 लाख परिवार खुश होंगे, 1.5 लाख परिवार खुश होंगे, 7 लाख खुश होंगे। और साथ ही में अगर मुख्तसरन बता दूं तो पूरा जम्मू कश्मीर बहुत खुश होगा, क्योंकि वो लोग जिन्हें बरसों से नजरअंदाज किया गया, वो लोग बरसों से जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, जिन पर टेयर गैस चले और जो कह रहे थे कि हम आरजी हैं, हमें मुस्तकिल किया जाए, आज एक फैसला उनके हक में हो चुका है। आज एक फैसला उनके हक में हो चुका है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आज एक ऐसी खबर है जिसका खैर मकदम होना चाहिए। कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी तबका हो, उन्हें इस खबर का खैर मकदम करना ही होगा। आज एक ऐसी खबर है जिसका खैर मकदम होना चाहिए। आज उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में यह वाज़ह पैगाम अब तक हुकूमत अपने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए तबके की तरफ आखिरकार संजीदा नजर आ रही है। जी हां, बात हो रही है आज के प्रोग्राम में डेली वेजर्स की। एएनएन न्यूज सबसे पहले आपको बता रही है इस वक्त जो है कैबिनेट की मीटिंग जारी है। उमर अब्दुल्ला की सदारत में इस वक्त कैबिनेट मीटिंग चल रही है, लेकिन एएनएन न्यूज सबसे पहले आपको बता रही है इस वक्त की अब तक जो है कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ। कैबिनेट मीटिंग में एक ऐसा फैसला भी सामने आया, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिसका खैर मकदम हर किसी को करना चाहिए। और यहां पे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो दीगर सियासी पार्टियां हैं उन्हें अपनी पार्टी लाइन से हटकर जो है इस फैसले का खैर मकदम जरूर करना होगा, अगर वो वाकई में जम्मू कश्मीर लोगों के साथ खड़े हैं। इतना नहीं कि उन्हें सिर्फ खैर मकदम करना है, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की तारीफ करे और दो टोक अल्फाज में कहे कि जो हम नहीं कर पाए वो उमर सरकार ने किया। इससे पहले हम जानते हैं जब डेली वेजर्स की बात होती है, पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत यहां पर थी 2014 से, उस वक्त भी इन डेली वेजर्स पर टेयर गैस शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ और इन्हें वक्तन फवक्तन जो है डिटेन भी किया गया। ये सिर्फ एक मुतालबा कर रहे थे, सिर्फ एक मुतालबा कि हमारी जो नौकरी है उसे मुस्तकिल किया जाए। और आज उमर सरकार की कैबिनेट में यह फैसला सामने आया है, डेली वेजर्स की बात हुई और उमर सरकार ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि डेली वेजर्स को रेगुलर करना है और करना है, यानी हरी झंडी जो है उमर सरकार ने दे दी है। उमर सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि डेली वेजर्स जो है उनकी नौकरियां मुस्तकिल होनी चाहिए। इसलिए साफ अल्फाज में मैं अगर आपको कहूं तो बात सीधी है, सादा है और बात ऐसी है कि सबको खैर मकदम करना चाहिए। आज एक ऐसी खबर है जिसका खैर मकदम होना चाहिए। आज उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना मीटिंग इस वक्त चल रही है और इस मीटिंग में यह वाज़ा पैगाम भी आया कि हुकूमत अपने सबसे नजरअंदाज किए गए तबके की तरफ आखिरकार संजीदगी से देख रही है। डेली वेजर्स वो लोग जिन्होंने रियासत को अपने कंधों पर उठा रखा, लेकिन बरसों तक रियासत की पॉलिसी में जगह न पा सके। आज की काबीना मीटिंग सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी और ना ही कोई रस्मी कार्रवाई है, यह एक एहसास और जिम्मेदार हुकूमत की सोच की अक्कासी करती है। यह पहला मौका है जब डेली वेजर्स की मुस्तकिली हुकूमत की तरजीहात में वाज़ह तौर पर सामने आई है। यह हुकूमत समझ रही है कि यह सिर्फ मुलाजमीन का मसला नहीं, बल्कि 1.5 लाख खानदानों यानी 7 लाख से ज्यादा शहरियों के मुस्तकबिल का सवाल है। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में यह पैगाम मजबूती से किया गया कि बरसों की मेहनत अब नजरअंदाज नहीं होगी। यह इकदाम रियासत के मेहनतकश तबके के लिए एतमाद बहाल करने की सिम्मत एक ऐसा कदम है। आज की मीटिंग ने डेली वेजर्स को यह यकीन दिलाया कि हुकूमत अब फैसलों से पीछे नहीं हटेगी और मुस्तकिली का अमल अब दूर नहीं। यह वो क़यादत है जो मसला टालने के बजाय इसका हल तलाश कर रही है। और यहां पे दो टोक अल्फाज में और वाज़ह तौर पर और ईमानदारी के साथ उमर सरकार की तारीफ जरूर बनती है, सिर्फ लोगों की तरफ से नहीं बल्कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी है उनका भी यहां पे फर्ज बनता है कि वो अपने दौरे इख्तिदार में जो काम नहीं कर सके, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, जब उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में थी, उन्होंने इन डेली वेजर्स पे लाठी चार्ज करवाया, इन्हें डिटेन करवा दिया, इन पर टेयर गैस शेलिंग करवाई। लेकिन उमर सरकार की तारीफ यहां पे करनी पड़ेगी कि अभी 1 साल
होने को है, हो चुका है और अब हम ये देख रहे हैं कि उमर सरकार संजीदगी के साथ वो वादे पूरे कर रही है जिनकी वजह पर उन्होंने लोगों से वोट मांगा था। और आज का सबसे अहम फैसला कि डेली वेजरों की नौकरियां मुस्तकिल होगी। और साफ अल्फाज में अगर कहा जाए तो डेली वेजर्स की नौकरी जो है उसे रेगुलराइज किया जाएगा। जी हां, उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। और ये वो क़यादत है, उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत, जो मसला टालने के बजाय इसका हल तलाश कर रही है। और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के घरों में उम्मीद लौट आई है और यह उम्मीद महसूस हो रही है। आज का प्रोग्राम इसी मुस्बत कदम पर, इसी उम्मीद पर और इसी यकीन पर है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में डेली वेजर्स की मुस्तकली अब एक हकीकत बनने जा रही है। आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ा वाज़ा और फैसला कुन कदम उठाया गया। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत ने डेली वेजर्स की मुस्तकली को आखिरकार हरी झंडी दिखा दी। यह कोई मामूली खबर नहीं, यह बरसों की जद्दोजहद का एतराफ है, यह मेहनत की जीत है और यह इस हुकूमत की संजीदगी का सबूत है जो वादों को फाइलों में दफन नहीं होती देखती। डेली वेजर्स वो लोग जिन्होंने 1999 की दहाई से रियासत के लिए काम किया, सख्त सर्दियों में, शदीद गर्मी में, कुदरती आफात में भी रियासत के साथ खड़े रहे। आज इन्हें यह पैगाम मिला है कि हुकूमत ने इनकी खिदमत को तस्लीम कर लिया। यह फैसला सिर्फ डेली वेजर्स के लिए नहीं बल्कि 1.5 लाख खानदान यानी 7 लाख से ज्यादा लोगों के लिए तहफ्फुज और वकार की जमानत है। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में यह हुकूमत यह साबित कर रही है कि मेहनत कश बोझ नहीं, रियासत की ताकत होते हैं। आज का दिन डेली वेजर्स के लिए इंतजार के इख्तिताम का दिन है और आज का प्रोग्राम इसी फैसले पर है, इसी हौसले पर है और इसी पैगाम पर है। डेली वेजर्स की मुस्तकली अब महज मुतालबा नहीं बल्कि सरकारी फैसला बन चुका है और यह काफी खुश आइंद कदम है। मैं आपको बता दूं कि आपने सड़कों पे देखा, आपने अखबारात में खबरें पढ़ी, आपने टेलीविजन पे न्यूज़ देखी और आप सोशल मीडिया पे भी वो मनाजिर देख रहे थे कि किस तरीके से डेली वेजर्स सड़क पे आते हैं, मुतालबा करते हैं कि जब हम नौकरी कर रहे थे हमारे बाल काले थे, हम जवान थे, लेकिन आज हमारे बाल, हमारी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। अब तो हमें रोजगार जो है उसका तहफ्फुज मिलना चाहिए। हमें आरजी क्यों कहा जाता है? हमारा काम मुस्तकिल है लेकिन हमें नौकरी के हिसाब से आरजी क्यों कहा जाता है? बच्चों के साथ भी इन्होंने सड़क पर एहतजाज किया, हुकूमत से मांग की। और जब पीडीपी की हुकूमत थी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू, आपको याद होगा हसीब द्राबू का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं मैं उनको तनख्वाह देता हूं, खामाखा तनख्वाह देता हूं, वो कोई काम नहीं करते। उसके बाद में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी और हसीब द्राबू ने तब यह भी कहा था डेली वेजर्स से कि आपकी नौकरियां जो है मुस्तकिल की जाएगी। लेकिन पीडीपी की हुकूमत नहीं रही और वो वादा भी नहीं रहा। और पीडीपी जो 2000 से ही 2000 में भी जब उनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी इन डेली वेजर्स के साथ वादे किए थे। फिर बाद में उनकी हुकूमत फिर से आई पीडीपी की, तब ये वादे फिर किए गए थे। लेकिन हज़्ब इख्तिलाफ पार्टी जब वो बन जाती है तो इन्हें डेली वेजर्स के हक में बात करती है। लेकिन उमर सरकार ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ हज़्ब इख्तिलाफ में रहकर डेली वेजर्स की बात नहीं करती है बल्कि जब इख्तिदार में आती है तो इन्हीं गरीबों की बात की जाएगी, इन्हीं के हक में फैसले किए जाएंगे। और उमर सरकार का बड़ा फैसला आज की कैबिनेट मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया कि डेली वेजर्स की नौकरियों को मुस्तकिल किया जाएगा। आज उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना मीटिंग हो रही है और एजेंडे में एक ऐसा लफ्ज अब तक सामने आया जिसने जम्मू कश्मीर के 1.5 लाख खानदानों के दिलों में उम्मीद जगा दी, डेली वेजर्स की मुस्तकिली। और इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर सरकार ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ वादे नहीं करती, वादे निभाती है। वो सिर्फ गरीब के हक की बात नहीं करती बल्कि उसके हक में फैसले भी लेती हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस जिन्होंने मिलकर जो है कभी भी डेली वेजर का इस तरीके से जब इख्तिदार में थे बात नहीं की, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार खुल के सामने आई है, गरीबों की बात कर रही है, इस गरीब डेली वेजर की बात कर रही है, उसके मुस्तकबिल की बात कर रही है। और इस खबर का खैर मकदम होना चाहिए, हर मास में होना चाहिए और पार्टी लाइन को छोड़कर हर सतह पर जो है
अगर वाकई में पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जमातें जो हैं लोगों के लिए काम करती हैं, तो उन्हें खुलकर जो है आज उमर सरकार की तारीफ करनी होगी और बताना होगा उमर सरकार को कि वाकई आपने वो काम किया है जो पीडीपी सिर्फ बयानबाजी से करती थी, जो बीजेपी सिर्फ बयानबाजी से करती है, जो कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी से करती है, जो बाकी पीसी या अपनी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। लेकिन इम्तिहान तब होता है जब आप सरकार में हैं और आप फैसला लेते हैं, और यही जुर्रतमंदाना फैसला, एक तारीखी फैसला गरीबों के हक में, टेलीविजन के हक में आज उमर सरकार ने ली है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर इमरान डार। बहुत बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले ईमानदारी के साथ इमरान साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर सरकार को, जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों की तरफ से मैं ईमानदारी के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और खैर मकदम करता हूं कि आज जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग में डेलीवेजर्स की बात हुई, इसकी वजह से यह संजीदगी दिख रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है, जो वादे किए गए हैं उन पे संजीदा है। और जो हिजब इख्तिलाफ पार्टी है उन्होंने वक्तन फवक्तन इन डेलीवेजर्स पे लाठीचार्ज करवाई है, उन्हें डिटेन भी करवाया, टीयर गैस शेलिंग भी करवाई, लेकिन उन जख्मों का मरहम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकती है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बोला, मैं आपकी हर एक बात से मुत्तफिक हूं और एग्री करता हूं जिस तरीके से आपने अपना जो स्टार्ट किया। मैं और मेरी पार्टी, हमने पहले भी हम पिछले एक साल से बस लोगों को यही यकीन दहानी दे रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आपके लिए, खासकर जो डेलीवेजर्स का मसला है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इसको पिछले कई सरकारों ने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अगर आपको याद होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2009 से 2014 तक थी, उस टाइम पे जो नंबर था 61,000 के करीब था इन डेलीवेजर्स का। उसके बाद फिर पीडीपी की सरकार आई और पीडीपी की सरकार में एक और एसआरओ ऐड किया गया, जिसमें कुछ और मुलाजिमीन को ऐड करने की कोशिश की और उन्होंने शायद जो फाइनल करना था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार फाइनल करने वाली थी 2014 में, और उसको अमली जामा जो पहनाना था वो पीडीपी और बीजेपी सरकार को पहनाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे, जैसा आपने भी बोला, हसीब द्राबू साहब ने यहां तक बोला कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंटों को और वर्करों को नौकरी पे नहीं लगा सकता हूं। और वही रिपीट किया पीडीपी की सरबराह ने भी, और जो वो मीटिंग्स में आपस में करते थे, ये बात ही रिपीट की जाती थी, जबकि वो ये नहीं देखते थे कि ये लोग गरीब है, ये लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है, ये लोग, इन लोगों ने 15-20 साल डिपार्टमेंट्स में काम दिया है, अपना जो यूथ है पूरा सर्व किया है। ये बिजली तारों पे बेचारे पोल्स पे खड़े होते हैं। आजकल आप ये देखते भी हो कि कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनके साथ, और बहुत जगहों पर अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई हैं। तो इस एंगल को उन्होंने कभी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ इसको पॉलिटिकल एंगल से देखा। लेकिन जो हमारी एक कमिटमेंट थी, खासकर जो हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला था कि हम जो डेलीवेजर्स है, जिनके साथ पिछले कई सालों से जो है मुस्तकिली का वादा किया गया था, जबकि नहीं हुआ, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने पहले ही विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स एक कमेटी बिठाई, जिसका चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया। और जैसा आपने भी बोला, आज भी उन्होंने इस पे बात की, और मुझे लगता है कि वो जो कमेटी का जो फाइनल जो उनका फाइंडिंग्स होंगी वो अभी आने वाली है, और अनकरीब ही आपको बहुत अच्छी और बहुत ही खुशाइंद खबर इस मामले में जो है मिलेगी, और जिसकी वजह से इतने सारे फैमिलीज जो पिछले कई सालों से, डिकेड्स, मैं बोलूंगा डिकेड्स से वो तड़प रहे हैं, और उनका जो है उनका सदभाव होगा, उनकी फैमिलीज को राहत की साथ मिलेगी इंशाल्लाह। जी, और इमरान साहब, चूंकि आपकी काफी मसरूफियात हैं, इसलिए मैं आपको रुखसत करूंगा, लेकिन रुखसत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो उमर सरकार ने कैबिनेट में डेलीवेजर्स की बात की, और उमर सरकार की कैबिनेट ने जो है हरी झंडी दिखा दी है कि इकदाम उठाए जाएंगे और डेलीवेजर्स को मुस्तकिल किया जाएगा, काफी खुश आइंद बात है।
और बहुत अच्छी बात है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मान लीजिए ईद का दिन है कि जिन लोगों पे, जिन डेली वेजर्स पे पीडीपी बीजेपी ने लाठीचार्ज करवाया, जिन्हें डिटेन करवा दिया, जिन्हें एहतिजाज करने की इजाजत तक नहीं मिली, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी बात की। आज उनकी घरों में एक नई उम्मीद आई है, एक रोशनी की किरण आई है। उनके बच्चों के चेहरों पर भी एक मुस्कुराहट जो है आज देखने को मिल रही है। उनके बुजुर्ग वालिदीन भी आज उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं। जब इस वक्त एएनएन न्यूज जो है ये खबर उन तक पहुंचा रही है कि किस तरीके से उमर सरकार ने आज की कैबिनेट में संजीदगी के साथ इस मसले को लिया और कहा कि इकदाम उठाए जाए ताकि इनको जो है मुस्तकिल किया जाए। जो आपके अपोनेंट्स हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी है, मैं जानता हूं कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो सड़क पे जाके कदबात नहीं करेंगे, 5 स्टार होटल में जाकर कदबात करेंगे, वो जो है इस फैसले पर भी आपको घेरने की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के जरिए उनको बता दूं कि ये कोई सियासी फैसला आप मत मान लीजिए, ये इंसानियत का फैसला है। उमर सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया, लोग बहुत खुश हैं। लोगों को कम से कम इस बात की खुशी मनाने दीजिए, इस पर कोई सियासत मत कीजिए। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली। जो आजकल कदबात चल रही है वो सड़क पे होनी चाहिए, वो 5 स्टार होटल्स पे हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस मसले का, जो इस इशू का एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट देखेंगे और परहेज करेंगे इसको पॉलिटिसाइज करने से। लेकिन मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं कि जिस तरीके में हैबिचुअल उनके जो जुवेनाइल लीडरशिप है वो तो कहीं ना कहीं उनका काम ही यही है कि हर किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। देखिए, क्रिटिसिज्म बाइस तामीर हो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अननेसेसरी क्रिटिसिज्म जो है जिसकी वजह से इस सरकार को भी काम करने में मुश्किल होती है। हम उन सब से गुजारिश करते हैं कि इस इशू को ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पे देखा जाए, क्योंकि ये फैमिलीज, इन्होंने डिकेड्स सफरिंग की है। आप ये समझ नहीं सकते। मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं, मैंने देखा है कि उनकी फैमिलीज मोहताज हो गई है हर किसी लिहाज से। तो अल्लाह ताला का मदद हो इंशाल्लाह। ये जो उनका जायज मुतालबा और जायज जो हक रखते हैं वो इनको जल्द से जल्द मिले। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जल्द ये पैसा आए ताकि एक डेडिकेटेड फंड और डेडिकेटेड जो हेड है इन एम्प्लॉइज की तरफ डेडिकेट किया जाए, ताकि वो और उनकी फैमिलीज एक डिसेंट और एक रेस्पेक्टेबल लाइवलीहुड अदा कर सके। जी, और आपको रुखसत करते करते मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो है एएनएन न्यूज के स्टूडियो में घंटी बज रही है फोन की। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से हमसे राब्ता कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, और इस खुशी की वजह है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर सरकार बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। खादिन और हजरात, हम बात कर रहे हैं कि आज उमर अब्दुल्ला की सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो रही है जम्मू में। इस वक्त भी कैबिनेट मीटिंग जारी है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी तक जो सामने आया है वो ये कि कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर्स की बात हुई और उमर सरकार ने इस बात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी कि हमें डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना है। ये वो मसला है जिसका इंतजार 2 दहाइयों से यहां के लोग कर रहे थे। आज उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबिना मीटिंग हो रही है और एजेंडे में एक ऐसा लफ्ज सामने आता है जिसने जम्मू कश्मीर के 1.5 लाख खानदानों के दिलों में उम्मीद जगा दी, डेली वेजर्स की मुस्तकिली। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ गौर काफी है या अब फैसला भी होगा? ये वो लोग हैं जो सड़कें बनाते हैं, पानी की लाइनें बिछाते हैं, सरकारी दफ्तर को चलाते हैं, लेकिन खुद इनकी जिंदगियां आज भी आरजी बनकर रह गई हैं। यह मुतालबा आज का नहीं है, ये जदोजहद दहाइयों पर फैली हुई है। ऐसे डेली वेजर्स मौजूद हैं जो 1999 की दहाई से रियासती हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। बाल सफेद हो गए हैं, जिस्म थक गया है, मगर आज भी न सर्विस रिकॉर्ड, न पेंशन, न रोजगार का तहफ्फुज हुकूमती तौर पर आया है। हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, फाइलें खुली, फाइलें बंद हुई, कमेटियां बनी, कमेटियां टूट गई, लेकिन डेली वेजर वही खड़ा रहा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद अब इंसाफ मिले। एक वक्त ऐसा भी आया जब हजारों डेली वेजर्स की जांच पड़ताल भी हो चुकी, अहलियत तय हो चुकी। तो फिर सवाल यह है, इसके बाद फाइलें कहां दब गई? फैसला क्यों लटका रहा? ये लोग खामोश नहीं बैठे, सड़कों पर निकले, एहतिजाज किए, नारे लगाते रहे, क्योंकि इनके घरों में चूल्हा तकरीरों से नहीं जलता, चूल्हा फैसलों से जलता है।
अदालतों ने भी यह सवाल उठाया कि अगर किसी इंसान से 23, 34, 35 साल मुसलसल काम लिया जाए और फिर कहा जाए कि तुम आर्जी हो, तो यह सिर्फ नाइंसाफी नहीं, यह सिरा इस्तिसाल है। अब आइए आज की काबीना मीटिंग पर। अगर वाकई ये इकदाम 1.5 लाख खानदानों को फायदा पहुंचाने वाला है तो फिर इसे सिर्फ गौर खोज तक महदूद न रखें, इसे हतमी फैसला बनाएं। डेली वेजर्स क्या मांग रहे हैं? महलात नहीं मांगते, गाड़ियां नहीं मांगते, या फिर बड़ी बड़ी सहूलियात नहीं मांगते। वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि जो काम इन्होंने पूरी जिंदगी किया, इसे कानूनी शिनाख्त मिले, इसे रोजगार का तहफ्फुज मिले और इनके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में न डूबा रहे। उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर देख रहा है, जो वह कश्मीर देख रहे हैं, डेली वेजर सुन रहे हैं, और सवाल सिर्फ ये है, गौर कब तक, फैसला कब तक, मुस्तकिली कब तक? क्योंकि याद रखिए, ये कोई ऐसा नहीं, ये कोई खैरात नहीं, ये हक है, और हक को मजीद टालना 1.5 लाख खानदानों को मजीद आजमाइश में डालने के मुतरादिफ है। लेकिन साथ ही में इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग खुशी मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपने आज कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर्स की बात की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उन्हें मुस्तकिल करेगी, हर तरफ से आपको शाबाशी मिल रही है, हर तरफ आपकी तारीफ हो रही है, और होनी भी चाहिए। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ANN न्यूज, वादी कश्मीर की आवाज, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज, गरीब की आवाज, टेलीविजन की आवाज, यह भी आपके हक में 2 तारीफ के अल्फाज जरूर कहेगी। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई जो है शिकायत हो सकती हैं हमसे या किसी और मीडिया हाउस से, लेकिन याद रखिए ANN न्यूज, आप गलत करेंगे हम आवाज उठाएंगे लोगों की। आप जहां पे सही काम करेंगे वहां पे आपको शाबाशी जरूर मिलेगी लोगों की तरफ से, और लोग आपके जो है कसीदे जरूर पढ़ेंगे। आज जो फैसला आपने किया है बहुत अच्छा फैसला है, और मैं वाजतन और खुल के अपने लोगों को बता दूं कि डेली वेजर्स के साथ PDP ने, बीजेपी ने, PC ने, अपनी पार्टी ने, किसी कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने भी इतना इंसाफ आज तक नहीं किया है। इतना इंसाफ नहीं किया है, इन्हें इंतजार करना पड़ा। 20 साल, 25 साल एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है, उम्रें गुजर जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, और बाल सफेद होने के साथ साथ जिस्म भी थक जाता है। लेकिन उमर सरकार ने इन लोगों की थकावट को समझा, इनके सफेद हुए बालों की वजह भी जानी, और समझा कि ये तो अपने लोग हैं, ये तो अपने नौजवान हैं, ये तो वो रोजगार करने वाले लोग हैं जो हमारे दफातर चलाते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, जो पानी की पाइपें बिछाते हैं। इनके साथ अब मजीद नाइंसाफी नहीं होगी। उमर सरकार ने फैसला कर लिया उमर सरकार ने फैसला कि इनके साथ इंसाफ होगा, और उमर सरकार इनके साथ फैसला जो है इंसाफ कर रही है। इनके साथ इंसाफ होना भी चाहिए। डेलीगेट्स की नौकरियां मुस्तकिल होंगी। खुश आयन कदम है। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी भट्ट। रफी, जिस तरीके से उमर सरकार ने इन बेबस लोगों को, इन गरीब लोगों को, 7 लाख के शहरियों को जिनकी जिंदगी गरीबी में बसर हो रही है, जिन डेली वेजर्स के पास इतनी फीस नहीं कि वो अपने बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, जो ईद के दिन भी आधा ही खाना खाते हैं, आज उमर सरकार उनके साथ इंसाफ कर रही है। कैबिनेट मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इनकी नौकरियां मुस्तकिल कर रही है, तो कर रही है और करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर सरकार। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में जो काबीना इजलास चल रहा है उसमें कई बड़े जो एजेंडा है वो रखे गए हैं। लेकिन खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि डेली वेजेस के हक में जो फैसला लिया जाएगा, और जिस तरह से जराये से मालूम हुआ है, और आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में भी रखा था कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स है, आप जानते हैं कि एक बड़ी तादाद इन डेली वेजर्स की है, और माजी में जितनी भी गवर्नमेंट्स रही है उन्होंने इनकी बात नहीं की और ये लटके हुए थे इसी तरह से। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि 8 महीने पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक कैबिनेट जो एक सब कमेटी है वो भी बनाई, और उसमें जो है
हेड रखा गया चीफ सेक्रेटरी को। और हाल ही में जो कैबिनेट मीटिंग जम्मू में हुई थी उसमें भी जो है उमर अब्दुल्ला ने जो है चीफ सेक्रेटरी से तलब की थी वो रिपोर्ट। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आज दरबार मुल्क के बाद ये दूसरा काबीना इजलास जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में चल रहा है। और जिस तरह से आप जानते हैं, खास तौर पे मैं बता दूं आपको कि इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो उन लोगों के लिए 5 मरला जमीन अलॉट करना है जिनके घर मानसून के दौरान जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, क्लाउड बर्स्ट हुए थे और जिनके मकानात तबाह हो गए थे, उनको 5 मरला प्लॉट जो है वो देने की बात जो है वो की गई है। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि दूसरा मेजर पॉइंट जो है वो 118 करोड़ जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, चाहे जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करें या अनंतनाग सेंट्रल बैंक की बात करें, तो उनको जो है 118 करोड़ रुपए जो है वो मावनत करने की जो है वो बात की गई है। और आप जानते हैं कि मुझे ये बताइए आप रफी कि जिस तरीके से आज उमर सरकार ने कैबिनेट में इस बात का तस्करा किया कि जो डेली वेजर्स हैं उनकी जो नौकरी है उसको मुस्तकिल किया जाए, यानी वी हैव टू रेगुलराइज द सर्विसेज ऑफ डेली वेजर्स। ये वही डेली वेजर हैं जिनके एहतिजाज आपने देखे हैं, कवर किए हैं। वक्तन फौक्तन आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ सड़कों पे आए। बीजेपी सरकार उन्होंने इनको रेगुलराइज नहीं किया, पीडीपी की सरकार उन्होंने नहीं किया, कांग्रेस की सरकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज 7 लाख शहरियों की जिंदगी संवरने वाली है। यह फैसला जो है लिया है उमर सरकार ने, इसको आम लोग कैसे देखते हैं और यह बताइए डेली वेजर्स कैसे देखते हैं? देखिए, ये वेलकमिंग स्टेप है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि जब जरा इससे हमें मालूम हुआ है कि आज की जो काबीना मीटिंग में जो है ये डेली वेजर्स की बात उठी है, और आप जानते हैं कि इससे पहले ही जो है यहाँ की जो सरकार इस वक्त उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जो सरकार इस वक्त चल रही है वो कहीं ना कहीं सीरियस दिखती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से उन्होंने पहले ही वादा किया था इन डेली वेजर्स से कि आने वाले वक्त में जो है एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि एक कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें जो है पूरा डेटा कलेक्ट किया गया, उसमें रिपोर्ट बनाई गई और पूरी मश्क जो है उसमें की गई। और जिस तरह से आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया जो हाल ही में इससे पहले जो काबीना इजलास जम्मू में हुआ था उसमें जो है वज़ीर आला ने वो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी से तलब की थी, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है और बताया है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, हालांकि आप जानते हैं कि तादाद काफी ज्यादा है, उनको जो है वो रेगुलाइज करने की बात की गई है। तो ये वेलकम स्टेप है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि काफी खानदान, लाखों की तादाद में जो खानदान है वो इन डेली वेजर्स से जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि अगर ये परमानेंट हो जाता है, मतलब कि ये फैसला लिया जाएगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तही जो है लोगों का प्यार, खासतौर पे ये जो डेली वेजर तबका यहाँ पे काफी वक्त से यहाँ पे जो सफर कर रहे हैं, और हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो सड़कों पे भी आए, उन्होंने एहतजाज किए। और आने वाले वक्त में जिस तरह से उन्होंने उम्मीद खुद जताई है कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार इस वक्त चल रही है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला कोई कंक्रीट स्टेप उठाएंगे और उनकी रेगुलाइजेशन के लिए बात होगी। और खासतौर पे जो ही ये कैबिनेट मीटिंग जो है वो इख्तिताम होगी उसके बाद ही पूरे पॉइंट्स जो है वो सामने रखे जाएंगे। खासतौर पे फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि आज की काबीना इजलास जो जम्मू में चल रहा है उसमें डेली वेजर्स की बात उठी है, और आज भी जो है इनकी मतलब कि ये जो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये डेली वेजर्स है उनको परमानेंट करने की, रेगुलाइज करने। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर एएनएन न्यूज सबसे पहले बता रही है। रफी, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। एएनएन न्यूज आपको बता रही है सबसे बड़ी खबर कि इस वक्त जो है जम्मू में काबीना की मीटिंग हो रही है और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए एक बड़ा फैसला किया है। डेली वेजर्स के हक में बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छी खबर। सरकारी ज़राए ने एएनएन न्यूज को बताया कि हुकूमत डेली वेजर्स की खिदमत को मुस्तकिल बनाने के लिए अमल पर काम कर रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को रिलीफ मिल सके। हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम का मकसद
डेली वेजर्स को रोजगार का तहफ्फुज देना और इनके दरीना मुतालबे को पूरा करना है। और जल्द ही इस हवाले से जो है मजीद अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनसे आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि उमर सरकार ने वो करके दिखाया जो अब तक पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर पाई। वो हस्ब इख्तिलाफ अपोजिशन में जब कोई पार्टी होती है तो वो डेली वेजर्स की बात करती हैं कि आप इन्हें रेगुलराइज करें, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो उनके बयान बदल जाते हैं। लेकिन उमर सरकार ने साबित कर दिया कि जो अपोजिशन में उनकी बोली थी वही इख्तिदार में भी उनकी बोली है। आज उमर सरकार ने साबित कर दिया कि जब उन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग में इन डेली वेजर्स की बात की तो उन्होंने लोगों को यह पैगाम दिया कि उमर सरकार की हुकूमत आम लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है, गरीब की खिदमत करने वाली सरकार है। और जो हमारे यहां पे गरीब तबका है, डेली वेजर्स है, उनकी बात करने के लिए उमर सरकार है और उनके हक में अच्छे फैसले करने वाली उमर सरकार है। आज की काबीना मीटिंग सिर्फ एक सरकारी मीटिंग नहीं, ये 1.5 लाख खानदानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। और याद रखिए, ये सिर्फ 1.5 लाख खानदान नहीं, ये 7 लाख से ज्यादा इंसान हैं जिनकी जिंदगियां एक फैसले से जुड़ी हैं। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल की फीस के लिए फिक्रमंद हैं। ये वो माएं हैं जो हर महीने राशन की फिक्र में रात गुजारती हैं। ये वो बाप हैं जो सरकार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये यकीन नहीं दिला सकते कि कल नौकरी रहेगी या नहीं। आज काबीना में डेली वेजर्स की मुस्तकिली का मामला जेर बहस आया तो किसी फाइल में नहीं बल्कि इन घरों में रोशनी आई जहां बरसों से अंधेरा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने सैलाब में ड्यूटी दी, सख्त सर्दियों में काम किया, गर्मियों की तपती धूप में रियासत को संभाला, लेकिन जब बात इनके हक की आई तो हर बार तारीख आगे बढ़ा दी गई। आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद हुकूमत ये एहसास कर रही है कि डेली वेजर्स बोझ नहीं, रियासत की रीढ़ की हड्डी है। अगर आज की मीटिंग हतमी फैसले में बदलती है तो इसका मतलब यह होगा कि 7 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में यकीन लौट आएगा, खौफ खत्म होगा और मुस्तकबिल महफूज होगा। यह फैसला सिर्फ नौकरी की मुस्तकिली का नहीं होगा, यह एक पैगाम होगा कि रियासत अपने मेहनत कशों के साथ खड़ी है, जो बरसों की खिदमत को आखिरकार इज्जत मिल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब, आज आपकी काबीना ने डेली वेजर्स को ख्वाब देखने की हिम्मत दी है। अब इस उम्मीद को मायूसी में मत बदलिए, इस बहस को तारीखियों में मत उलझाइए और इस वादे को कागजों में दफन मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जब डेली वेजर मुतमईन होगा तो इसका घर मुतमईन होगा, और जब 7 लाख लोग मुतमईन होंगे तो रियासत खुद ब खुद मजबूत होगी। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब, मैं 2 टोक अल्फाज में इस प्रोग्राम के जरिए आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर सरकार को बता रहा हूं कि जो आपने आज डेली वेजर्स की बात की है तो और जो आपने बड़ी पॉजिटिवली कहा है कि डेली वेजर्स को रेगुलर करना है, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। ये वो काम है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की गली गली में इस वक्त आपकी वाहवाह हो रही है। आप ऐसे ही काम करते रहें और जो आज आपने फैसला लिया है इसे जल्दी से जल्दी आप अमली जामा पहनाइए। बहुत अच्छा काम आपने किया है और लोग इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि एक डेली वेजर की जो घर की हालत है वो हम जानते हैं। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आपकी सरकार भी उनकी हालत जो है समझती है, और आपने इसीलिए जो है आज कैबिनेट में 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि डेली वेजर्स को मुस्तकिल करना है, उनको रेगुलर करना है। रफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफी, एक नई उम्मीद, एक रोशनी की किरण डेली वेजर और उनके अफराद खाना को आज मिली है। वो डेली वेजर जो 2 दहाइयों से परेशान है, जो 2 दहाइयों से मुतालबा कर रहा है कि मेरी नौकरी जो है उसे तहफ्फुज दिया जाए, उसे मुस्तकिल किया जाए, आज उमर सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट लौट आई है। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो इस वक्त है, जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में चल रही है, आप जानते हैं कि पिछले कई वक्त से यहाँ पे ये जो डेली वेजर्स है वो अपनी जो रेगुलाइजेशन है वो मांग कर रहे थे, और आप जानते हैं कि 7-7 हजार रुपए पे यहाँ पे जो डेली वेजर्स है वो काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि मौसम सरमा है, जो यहाँ पे मुख्तलिफ अजला में जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे वो PDD डिपार्टमेंट हो,
जल शक्ति डिपार्टमेंट हो या दीगर जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं जिनमें यहाँ पे ये डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, 7,000 9,000 रुपयों की जो सैलरी इनको माहाना मिलती है, वो भी आपको बता दें कि कई बार इनकी 7-7 6-6 माह तक इनकी जो सैलरी वगैरह है वो बंद रहती है। तो जिस तरह से आज जो उमर अब्दुल्ला ने इस काबीना मीटिंग में इनकी बात छेड़ी है और इनको परमानेंट करने की बात, जो रेगुलराइजेशन इनकी जो है उसकी बात छेड़ी है, तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है। और जिस तरह से कई जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने ये बात सुनी है, उनकी मुंह में वो अल्फाज नहीं है कि वो किस तरह से जो है उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करे, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरह से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि जो हमारी सरकार है वो काफी सीरियस है और वो जानती है कि किन हालात में यहाँ पे ये डेली वेजर्स जो है अपना काम करते हैं। तो खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो ही ये काबीना इजलास जो है वो इख्तिताम होगा और उसके बाद जो पॉइंट सामने आएंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस काबीना जो इजलास आज का था इसमें काफी जो एजेंडाज थे वो रखे गए थे। और खास तौर पे जो मैंने आपको बताया कि जो हाल ही में मानसून फ्लड हिट जो खानदान थे उनको 5 मरला प्लॉट या 118 करोड़ रुपए की जो लागत के जो अनंतनाग सेंट्रल बैंक के साथ साथ जो जम्मू कोऑपरेटिव बैंक है उनको माली मदद देने की बात की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से। और तीसरा ये था कि जो डेली वेजर्स यहाँ पे है जो पिछले कई वक्त से सफर कर रहे थे उनकी बात छिड़ी गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है एक हतमी फैसला इनके तही लिया जाएगा और पूरी तरीके से साफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 8-9 महीने से यहाँ पे एक कैबिनेट सब कमेटी भी चल रही है जिसकी सदारत यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं और पूरा डेटा जो है उन्होंने कलेक्ट किया है। काफी बार जो है उसकी रिपोर्ट भी बनाई गई है और पूरा मश्क के बाद आज जो काबीना इजलास चल रहा है और ये मुतवक्का है कि वो रिपोर्ट जो है वो बनी होगी। और आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला यानी जो काबीना मीटिंग इस वक्त चल रही है जिसमें खुद वजीर आला के साथ साथ जो दीगर वुज़रा है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के वो वहां पे मौजूद हैं और आज कोई ना कोई हतमी फैसला इनके तही लिया जाएगा। जी मुदस्सिर जी, आप मेरे साथ बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात काबीना मीटिंग की। काबीना मीटिंग आज हो रही है, खबर की जुबान में ये एक सादा लफ्ज हो सकता है जो हम कह रहे हैं कि काबीना मीटिंग हो रही है और डेलीवेजर्स के लिए जो है फैसला लिया गया है, ये एक सादा लफ्ज हो सकता है, लेकिन इस लफ्ज के पीछे 1.5 लाख खानदानों की सांसें जुड़ी हुई है। जी हां, बिल्कुल 1.5 लाख। ये 1.5 लाख खानदान ऐदाद शुमार नहीं, ये 7 लाख से ज्यादा इंसान हैं जिनके घरों में हर महीने एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या नौकरी रहेगी या नौकरी चली जाएगी। डेलीवेजर, ये लफ्ज सुनने में हल्का लगता है मगर इसके पीछे बारी जिंदगियां हैं। 1999 की दिहाई से ये लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने सड़क बनाई, किसी ने नाला साफ किया, किसी ने सरकारी दफ्तर खोला, लेकिन इनके बीच क्या हम जानते हैं कि इनके पीछे जद्दोजहद के साथ साथ इनके घरेलू हालात क्या है? क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जिन डेलीवेजर्स की हम बात कर रहे हैं वो हम जैसे आम लोग हैं जिनके घर की आमदनी ज्यादा नहीं होती और वो सिर्फ चाहते थे कि उनकी तनख्वाह वक्त पे मिले, उन्हें भी रोजगार की गारंटी मिले। 1999 की दहाई से लोग सरकार के लिए ये काम कर रहे हैं। किसी ने सड़क बनाई, किसी ने नाला साफ किया, किसी ने सरकारी दफ्तर खोला, वहां पे सफाई की, किसी ने रात की ड्यूटी दी। बरसों काम लेने के बाद इन्हें सिर्फ एक पहचान मिली, आरजी। आज जब काबीना में इनकी मुस्तकबिल पर बात हुई तो शायद पहली बार इनके घरों में खामोशी टूट गई, जहां बरसों से इंतजार बैठा था। ये लोग एहतजाज भी करते रहे, सड़कों पर भी आए और अदालतों तक भी गए। अदालतों ने पूछा, अगर कोई 30-34 साल मुसलसल काम करे तो वो आरजी कैसे हो सकता है? आज की मीटिंग किसी हुक्मनामे की खबर नहीं है, ये सिर्फ एक इशारा है, लेकिन कभी कभी इशारा भी जिंदगी बचा लेता है, क्योंकि इस इशारे ने डेलीवेजर को यह एहसास दिलाया है कि शायद अब रियासत इन्हें देखना शुरू कर रही है। ये मसला सिर्फ नौकरी का नहीं, ये बच्चों की पढ़ाई का है, इलाज का है और इस खौफ का है जो हर महीने तनख्वाह से पहले घर आ जाता है। अगर ये बात फैसले में बदलती हैं तो ये डेलीवेजर की जीत नहीं होगी, ये इस रियासत की जीत होगी जो अपने मेहनतकश को आखिरकार इंसान समझने लगी। आज की काबीना मीटिंग ने 1.5 लाख खानदानों को यह कहने का मौका दिया है, शायद कल इतना गैर यकीनी ना हो,
और शायद यही उम्मीद सबसे बड़ी खबर है। जिस तरीके से आज उमर सरकार ने ये बड़ा अच्छा फैसला लिया है और जिस तरीके से उमर सरकार ने कैबिनेट में कहा कि डेली वेजर्स को मुस्तकिल करना है, तो ये अच्छी खबर है डेली वेजर्स के लिए, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपनी स्कूल फीस हर माह अदा नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए जो साल में सिर्फ एक ही बार शायद अच्छे कपड़े खरीदते हैं, वो भी ईद पर, उन बच्चों के लिए जो सालों साल जो हैं अच्छा खाना नहीं खा पाए। अब उनके वालिदैन को जो है उनकी नौकरियां जो है मुस्तकिल हो जाएंगी। अब इन बच्चों को भी अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी तालीम मिलेगी और ये डेली वेजर्स अब अपने बुजुर्ग वालिदैन का जो इलाज है वो भी अच्छी तरह कर पाएंगे और उनके लिए सही से अद्वियात भी खरीद पाएंगे। अब उन्हें दूसरों से उधार मांगने की जरूरत नहीं, अब उन्हें दुकान से उधार लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उमर सरकार ने फैसला कर लिया कि उनकी नौकरियां मुस्तकिल होंगी और उन्हें उनका हक मिलेगा। रफी, इससे पहले कि मैं आपको रुखसत कर दूं, मैं आपको बताऊं कि मैंने फील्ड में बहुत सारे ऐसे एहतिजाज डेली वेजर्स के कवर किए हैं जहां पे मैंने देखा उनके बच्चे उनके साथ हैं। मैंने कई डेली वेजर से फील्ड में बात की और मैंने देखा कि उनकी घरेलू हालत काफी पस्त होती है, पैसे नहीं होते हैं, बुजुर्ग वालिदैन के लिए जो हैं उधार लेकर अद्वियात खरीदे जाते हैं और बाज औकात हमने ये भी देखा कि इनके बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि कहते हैं आप फीस अदा नहीं करते। आज का फैसला काबीना में उमर सरकार का ये कहना कि इनको मुस्तकिल करेंगे, इनकी जिंदगी बेहतर बनाएंगे, इन्हें भी अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी, इनको भी जो है मुलाजमत की गारंटी मिलेगी, एक उम्मीद, एक किरण और काफी जुदोजहद के बाद आरामदा जिंदगी डेली वेजर की आंखों में जरूर होगी। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं कह सकता हूं कि एक दहाई से यहाँ पे ये डेली वेजर्स जो है अपना एहतजाज दर्ज करते आए हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि जो माजी में यहाँ पे गवर्नमेंट्स रह चुकी है उन्होंने कोई कंक्रीट स्टेप जो है इनके तही नहीं लिया था, लेकिन जिस तरह से 2024 के जो इंतखाबी मुहिम यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही थी, उस दौरान ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर्स, खासतौर पे वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद बताया था कि इनको रेगुलाइज करने की बात हम करेंगे और इन डेली वेजर्स को यहाँ पे रेगुलाइज किया जाएगा, इनकी नौकरी जो है वो मुस्तकिल की जाएगी। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 8 महीने से जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो रिपोर्ट भी जो है आज की काबीना मीटिंग में जो है वो रखी गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तरह से हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार इस वक्त यहाँ पे चल रही है वो कहीं ना कहीं जो इस वक्त संजीदा है कि वो इन डेली वेजर्स का मसला यहाँ पे हल करे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे जो आज की काफी मीटिंग चल रही है उस दौरान आपको बता दें कि एक कंप्लीट स्टेप जो है लेने की बात की गई है और जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो दीगर काबीना वुज़रा है और जो सीनियर ऑफिसरान है वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। इस तरह से डेली वेजर्स की बात है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है और वो जानते थे कि जिस तरह से यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि आने वाले वक्त में कोई हतमी फैसला लिया जाएगा उनकी जो मुस्तकिली है, जो नौकरी है। और काफी जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि काफी मुश्किलात इन डेली वेजर्स को करनी पड़ती है और जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि कई फार एरियाज में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं जहां पे जो है 7,000 9,000 की जो माहाना सैलरी इनको मिलती है उस पे इनका गुजारा नहीं होता है। आप जानते हैं कि बाजार में कितनी महंगाई है, उस दौरान भी जो है ये 9,000 रुपयों पर आज भी जो है काम करते हैं। जो काम यहाँ पे 80,000 रुपए, 90,000, 1 लाख रुपए जो मुलाजिम यहाँ पे लेता है वही काम ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि इनका एक बहुत बड़ा रोल है और जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने खुद बताया है कि इनको रेगुलाइज करने की बात और एश्योरेंस उन्होंने दी थी इनको कि उनको रेगुलाइज किया गया था। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इसमें जो कैबिनेट रिपोर्ट जो है वो भी सामने रखी गई है और आने वाले वक्त में पूरा साफ होगा कि क्या कुछ हतमी फैसला इनको जो है मुस्तकिल, इनकी नौकरी जो है उसको मुस्तकिल करने के लिहाज से ली होगी।
जी मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफी। आप जो है इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे थोड़ी देर में फिर राब्ता होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन जानकारी के लिए। जिन लोगों ने अभी अभी अपना टेलीविजन ऑन किया है, एएनएन न्यूज को ज्वाइन किया, उनको बता दें कि इस वक्त जो है एक बड़ी खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। एएनएन न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सीधा सीधा कहूंगा कि डेली वेजर्स के हक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी ज़राए ने एएनएन न्यूज को बताया कि हुकूमत डेली वेजर्स की खिदमत को मुस्तकिल बनाने के अमल पर काम कर रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमिन को रिलीफ मिल सके। हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम का मकसद डेली वेजर को रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ देना और इनके दरीना मुतालबा को पूरा करना है। जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी मुतवक्का है, जबकि एएनएन न्यूज सबसे पहले आपको बताएगी कि पॉलिसी के हवाले से क्या कुछ जो है सामने आ रहा है। आज एक ऐसी खबर जो है हम आप तक पहुंचा रही है जिसका खैर मकदम होना चाहिए। आज उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना मीटिंग हुई। ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग ने अब तक ये वाज़ा पैगाम दे दिया है कि हुकूमत अपने सबसे नजरअंदाज किए गए तबके की तरफ आखिरकार संजीदगी से देख रही है। डेली वेजर्स वो लोग जिन्होंने रियासत को अपने कंधों पर उठाया रखा लेकिन बरसों तक रियासत की पॉलिसी में जगह न पा सके। आज की काबीना मीटिंग सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं, ये एक हसास और जिम्मेदारी हुकूमत की सोच की अक्कासी है। ये पहला मौका है जब डेली वेजर्स की मुस्तकिली हुकूमत की तरजीहात में वाज़ह तौर पर सामने आई। ये हुकूमत समझ रही है कि ये सिर्फ मुलाजमतों का मसला नहीं बल्कि 1.5 लाख खानदान यानी 7 लाख से ज्यादा शहरियों के मुस्तकबिल का सवाल है। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में यह पैगाम मजबूती से लिया गया कि बरसों की मेहनत अब नजरअंदाज नहीं होगी। ये इकदाम रियासत के मेहनतकश तबके के लिए एतमाद बहाल करने की सिम्मत एक अहम कदम है। आज की मीटिंग ने डेली वेजर्स को यह यकीन दिलाया है कि हुकूमत अब फैसलों से पीछे नहीं हटेगी और मुस्तकिली का अमल अब दूर नहीं। ये वो क़यादत है जो मसला टालने के बजाय इसका हल तलाश कर रही है और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के घरों में उम्मीद लौट गई है। महसूस हो रहा है उन्हें कि कोई सरकार है जो हमें सुन रही है, जो हमें देख रही है, जो हमारे हालात से वाकिफ हैं और हमारी हालात को बेहतर करने के लिए हमारे इस सिलसिले में फैसले ले रही हैं। आज का प्रोग्राम इसी मुस्बत कदम पर है कि इसी उम्मीद पर है और इसी यकीन पर है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में डेली वेजर्स की मुस्तकिली अब एक हकीकत बन रही है। आज जम्मू कश्मीर में एक बड़ा वाज़ा और फैसला कुन कदम उठाया गया। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत ने डेली वेजर्स की मुस्तकिली को आखिरकार हरी झंडी दिखा दी। ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये कोई मामूली इकदाम नहीं है, ये बरसों की जद्दोजहद का एतराफ़ है, ये मेहनत की जीत है और ये इस हुकूमत की संजीदगी का सबूत है जो वादों को फाइलों में दफन नहीं होती देखती। डेली वेजर्स वो लोग जिन्होंने 1999 की दहाई से रियासत के लिए काम किया, सख्त सर्दियों में, शदीद गर्मी में, कुदरती आफात में भी रियासत के साथ खड़े रहे। आज इन्हें यह पैगाम मिला है कि हुकूमत ने इनकी खिदमत को तस्लीम कर लिया। ये फैसला सिर्फ डेली वेजर्स के लिए नहीं बल्कि 1.5 लाख खानदानों यानी 7 लाख से ज्यादा लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और वकार की जमानत है। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में यह हुकूमत यह साबित कर रही है कि मेहनतकश बोझ नहीं रियासत की ताकत होते हैं। आज का डेली वेजर्स के लिए इंतजार इख्तिताम का दिन हो सकता है, इंतजार यानी यहाँ पे खत्म हो सकता है उनका। और आज का प्रोग्राम इसी फैसले पर, इसी हौसले पर और इसी पैगाम पर डेली वेजर्स की मुस्तकिली अब महज मुतालबा नहीं बल्कि सरकारी फैसला बन चुका है। और इस पर मुझसे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी तारिक भट्ट। तारिक, हमने देखा 2 दहाइयों से कुछ लोग रो रहे थे, सड़क पे एहतजाज भी कर रहे थे, पुलिस के डंडे भी खा रहे थे, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस ने उन पर टीयर गैस भी चलवाए, लेकिन आज उमर सरकार ने उनके जख्मों पर मरहम पाशी की है और कहा उनकी हालत, उनकी तंगदस्ती और उनके तहफ़्फ़ुज़ात उमर सरकार को पता है, इसलिए उनकी मरहम पाशी होगी और उन्हें उनका वकार और उनका हक दिया जाएगा। डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। देखिए मुदस्सिर याकूब, जिस तरह से आपने सुबह से ही इस खबर को ब्रेक किया है, आप यकीन मानिए कि हमारे स्टूडियो में इस हवाले से
लाखों लोग जो है वो हजारों लोग जो है वो फोन कर रहे हैं। और मैं अभी चूंकि पीसीआर में बैठा था, मैंने खुद देखा कि कुछ लोग जो है रो रो कर फोन कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम दहाइयों से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है हमारा चारा नहीं किया गया। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जिस तरह से दीगर जो एम्प्लॉयज होते हैं अपने दफ्तर जाते हैं सुबह 10 बजे से 4 या 5 बजे तक, हम भी तो वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी क्यों। लेकिन अभी चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें वक्त लग सकता है, बहुत सारी चीजें को देखना होगा। और उमर अब्दुल्ला के हाथ में जो होगा वो तो वो करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर उमर अब्दुल्ला की सरकार काम करेगी। और जो डेली वेजर्स की मुस्तकिली है उस पर जी गौर किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला है, उनकी क़ियादत में हुकूमत जो है वो डेली वेजर्स की मुस्तकिली के मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है। ताहम इस हवाले से मुदस्सिर याकूब अभी तक कोई हतमी फैसला या बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी गई है। सरकारी जराये के मुताबिक जो है हुकूमत मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले जो मुदस्सिर याकूब डेली वेजर्स उनके मसाइल और मुतालबात का जायजा भी ले रही है, जो आज कैबिनेट मीटिंग जारी है। इस मकसद के लिए मैं आपको बता दूं कि कानूनी और जो माली और इंतजामी पहलू है उन पर भी मशावरत जारी है, ताकि कोई पायदार और काबिल अमल पॉलिसी तैयार की जाए। यानी एक तरफ होता है कि आप सिर्फ जो है किसी मीटिंग में बैठ के कैबिनेट या और किसी मीटिंग में कह के देखिए आपके मसाइल और मामले हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी अहम बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि टेक्निकली बात है, वो ये है एक तो इसमें कानूनी माहिरीन से भी जो है बात की जा रही है कि हम कैसे कर सकते हैं, और इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं कि अगर हम ये करते हैं तो हमें कितना इसमें जरूरत पड़ेगी माली मामलत, और जो इंतजामी पहलू है उनको भी देखा जा रहा है कि हम कितने लोगों को जो डिलीवरी उस सिलसिले में तो एक कमेटी बनी है, उस सिलसिले में पहली जो है एक कमेटी बनी है, और जहां तक जराया का कहना है, उनका ये कहना है कि उसकी एक कॉपी जो है दी गई थी उमर सरकार को इससे पहले ही। अब उमर सरकार ने क्या वो रिपोर्ट देखकर आज कैबिनेट में ये फैसला लिया है या बात कही है, उस पर भी जो है अपने जराये से बात कर रहे हैं, लेकिन कमेटी जो है वो पहले ही बनाई गई थी। जी नहीं मुदस्सिर आपको मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा, जो कमेटी बनाई गई है उसके बाद एक कानूनी कमेटी बनाई। देखिए क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं, हम स्टेट में नहीं है जहां पर वजीर आला सारे फैसले खुद ले सकते हैं। आज जो 3 फैसले लिए गए हैं, जिनमें से ये जो हिली एरिया से जहां पर रिसेंटली हमने देखा जो फ्लड की वजह से डैमेज हुआ था उनको 5 मरला, या जो हमारे बैंक है 2 बैंक्स, मुझे अभी उनका नाम है माफी के साथ चाहूंगा याद नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको जो है जम्मू में और अनंतनाग में उनको भी जो है फाइनेंशियल हेल्प, क्योंकि वो काफी नुकसान में है। तीसरा फैसला उसमें यह भी लिया गया कि जो मुलाजिमीन है जिनकी तनख्वाहें कम है उन पर भी बात, लेकिन ये फाइल एलजी को भेजी जाएगी, और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अप्रूवल के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। उमर अब्दुल्ला सरकार फैसले तो ले सकती है, लेकिन उन फैसलों के बाद उन फैसलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो आगे भेज देते हैं, वो उनको अप्रूव करते नहीं, वो फिर उनके हाथ में। तो इसी तरह से जब आप इस जो कमेटी तश्कील दी गई है, अब एक कानूनी कमेटी भी तश्कील दी कि क्या ये हमारे इख्तियार में है कि हम इन डेलीवेजर्स को जो है वो बाकायदे तौर पर रेगुलराइज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो ये चीजें तो जो है जो इसकी एक जो टीम पहले बनाई गई है उन्होंने भी इसमें जो है जो कानूनी लवाजमात होते हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला हम कह सकते हैं अभी इस मामले में सीरियस तो है, लेकिन वो सीरियसनेस होना तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ को आपको ये भी देखना होगा क्या उमर अब्दुल्ला के हक के इख्तियार में ये है, वो ये कर सकते हैं नहीं, वो आने वाले मुदस्सिर याकूब दिन बताएंगे। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने जो आपने खुद भी कहा कि कैबिनेट में काफी सीरियस होकर इस पर जो है वो बात की है, जिसमें हमने देखा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या SRO 64 है उन लोगों के हवाले से बात की, और बिल्कुल जो आपको बता दूं कि आज ये भी बात हुई जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स है बताया जा रहा है कि उनके हवाले से भी बात की गई है, क्योंकि उनको 100 या 150 रुपए महीने का मिलता है मुआवजा, उनके हवाले से बात हुई। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा था कि देखिए हमारे पास फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं, लेकिन जो उन्होंने रिसेंटली 4-5 दिन पहले कहा था कि मरकजी सरकार उनकी अच्छी खासी माली मदद करती है, तो हो सकता है कि आप उमर अब्दुल्ला के पास जो है वो सरकार की तरफ से जो फंड्स आ रहे हैं वो इन डिपार्टमेंट्स के भी लिए आए हो, या जो डेली वेजर्स है उनकी मुस्तकिली के लिए भी जो है दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को कहा होगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। हाँ, आपकी खबर या हमारी खबर से लोगों की उम्मीदें जागी है, जो 1.5 लाख लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि जो उनके साथ जस्टिस हो। लेकिन मुदस्सिर याकूब मुझे लगता है कि अभी ये कि हम ये कहें कि रातों रात होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। नहीं होता, लेकिन इतना है कि कैबिनेट में ये इस सिलसिले में बात हुई है। उमर अब्दुल्ला ने बड़ी सीरियसली संजीदगी के साथ कहा है कि डेली वेजर्स को मुस्तकिल करना है,
और एक कैबिनेट मीटिंग में एक वजीर आला का इस तरीके से अपनी काबीना के सामने बात करना, इसका मतलब यह है कि उमर सरकार वाकई में संजीदा है। और हमें यह भी बोलना नहीं चाहिए कि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था। और जहां तक बात है बिजनेस ऑफ रूल्स की, उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका फैसला जो है सीएम या कैबिनेट ले सकती है। जी देखिए मुदस्सिर आपको, मैंने भी अभी कुछ देर पहले एक हुकूमती जराए से बात की है, तो उनका कहना है कि मुस्तकिल का जो अमल है वो शफाफ होना चाहिए और इसमें ये भी देखना होगा जो रियासती खजाने हैं उस पर कितना गैर जरूरी बोझ बढ़ेगा। देखिए मुस्तकिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आपको देखना है कि जो रियासती खजाना है उस पर कितना बोझ पड़ता है। और जराए का क्या कहना है कि ये जो डेलीवेजर्स की मुस्तकिली का मामला है इसे वन गो में तो नहीं किया जाएगा, इसको फेज्ड मैनर में किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए वो तो जरूरी है, ये फेज वाइज होगा क्योंकि 1.5 लाख लोग हैं, उसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कितने लोग लगे हुए हैं, वक्त कितना हो गया है और वो कहां से आए। क्योंकि इसमें भी मैं माफी चाहूंगा, इसमें भी हमने देखा कि सियासी तौर पर इसमें बैकडोर एंट्रीज भी है। जब हमने देखा इंतखाबात होते तो इलेक्शन नाम के नाम पर जो है लोगों को जो वोट करने के लिए उन्हें कहा गया था कि देखिए हम आपको जो है मुलाजमत देंगे, फिर उन बेचारों को इस तरह से जो है डिपार्टमेंट्स में रखा गया जहां अभी भी आप हैरान होंगे 1500, 2000, 2500 रुपए तनख्वाह है। लेकिन उनकी ये उम्मीद थी कि उन्होंने वोट किया और सरकार, क्योंकि देखिए जब कोई एमएलए जीता है वो सरकार बन जाती है, तो मैं यही कहूंगा कि सरकार की तरफ से उन्हें वादा किया गया था कि आपको हम पहले एज अ डेलीवेज लेंगे और उसके बाद आपको मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं सदियां बीत गई, अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनके बच्चों की अब शादियां भी होने वाली है, लेकिन वो बेचारे जो है इसी आश में है कि हम कभी ना कभी जो है हम मुस्तकिल होंगे। मैं तो कहूंगा कि इसमें से अब उनकी रिटायरमेंट एज आ गई है, लेकिन अब उनकी जो मुस्तकिली की बात हो रही है मुदस्सिर याकूब, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। मैं फिर एक बार रिपीटली आपसे कहूंगा कि इसको अगर हम इस तरह देखें कि जितने भी डेलीवेजर्स है ये सभी मुस्तकिल होंगे, लेकिन आपने पहले ही अच्छी बात कही कि ये फेज वाइज होगा, मैनर वाइज होगा, लेकिन उसमें भी पहले ये भी देखा जाएगा कि ये लोग कहां से आए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकली जो हम देखते हैं एमएलए होते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को जो है बैकडोर एंट्रीज दी है और आज वो बेचारे पछता रहे हैं। शायद वो किसी और काम में होते, कारोबार कर रहे होते, लेकिन वो इस आश में, वो इस उम्मीद में सालों से दुआएं करते रहे कि हमारा वक्त आएगा, हम मुस्तकिल होंगे क्योंकि हमारे साथ वादा किया गया है। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, अगर वो सच में इन लोगों को जो है इन लोगों के साथ इंसाफ कर पाए तो यकीन मानिए ये उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक बड़ी जीत होगी। क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है लोगों की नाराजगी है कई एक जगहों पर, वहां पर हो सकता है कि ये मरहम हो, लेकिन ये मरहम लगाने के लिए भी उमर अब्दुल्ला के हमें देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला के पास वो स्टीयरिंग है जहां से वो इन लोगों को मुस्तकिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे तजिया से ये उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हाँ अगर वो लोगों के लिए सच में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि सच में इस तरह की कोई चीज हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुदस्सिर याकूब, दिल्ली सरकार की तरफ से जो है मरकजी सरकार की तरफ से भी बहुत कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को राहत दी जाए, इन लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि इनके जो खानदान हैं, इनके जो घरवाले हैं, वो जिस उम्मीद में थे वो उम्मीद पूरी की जाए। लेकिन फिर एक बार बात वही आके उलझती है जिस तरह से हमने जेके बैंक में देखा कि किस तरह से जेके बैंक में जो है बैकडोर एंट्रीज हुई और बाद में उन्हीं के बारे में कहा गया कि अगर किसी को वहां से फारिग किया गया यानी निकाला गया तो कहा गया नाइंसाफी हुई। तो इसी तरह जो ये लोग हैं जो डेलीवेजर्स है, इनके बारे में भी सबसे बड़ी बात इस बात की जांच होगी एजेंसीज की तरफ से, या हो सकता है कि खुद उमर सरकार करे कि जो डेलीवेजर्स है इसमें कितने मुस्तहिक है जिन्हें हमें जो है रेगुलाइज करना होगा और कितने ऐसे जो बैकडोर एंट्रीज है। क्योंकि आप ये भी देखिए ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी तक जिनको ये नहीं पता कि उनका दफ्तर कहाँ है, वो किस महकमे से, लेकिन उन्हें वो 1500, 2000, 3000 रुपए उनके अकाउंट में आते हैं। तो इसकी जांच होगी और जांच पड़ताल के बाद ही हो सकता है कि उमर सरकार मरकजी सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास ये सिफारिश ले जाए और इन लोगों को कोई राहत मिल पाए। जी, और तारिक ये बताइए कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब आज काबीना में इस सिलसिले में बात होती है कि जो डेलीवेजर्स हैं उनकी नौकरियों को रेगुलाइज करना है, एक उम्मीद करन जैसे कि आपने खुद भी कहा और एक जगमगाती रोशनी इस डेलीवेजर के घर में जरूर दाखिल हुई होगी। लेकिन तारिक, आपने बहुत सारी स्टोरीज खुद भी की हैं एज ए फील्ड रिपोर्टर, जहां पे आपने देखा कि इन के घर में जो है उतनी आमदनी नहीं है, बिजली का फीस अदा नहीं कर सकते, बच्चों की पढ़ाई की फीस अदा नहीं कर सकते, बुजुर्ग वालिदीन के लिए उधार में अद्वियात खरीदनी पड़ती हैं। क्या लगता है आपको कि सही वक्त आ गया है कि इनकी मुश्किलात को दूर किया जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए?
मुदस्सिर याकूब, देखिए शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को अच्छी भी न लगी, लेकिन ये बात यहाँ पर कहना जरूरी है कि ये इतना आसान नहीं है। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार के बारे में बताया जा रहा है कि आज उन्होंने इस पर बात की है और वो बड़े सीरियस इस मामले में है, और जो कैबिनेट के मंत्री वहां पर बैठे हैं उनके साथ भी उन्होंने बात की कि देखिए हमें कोई ना कोई रास्ता जो है ढूंढना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती राय है, जिस तरह से मैंने इसको देखा, मुझे वो वक्त भी याद है जब इनके घर वाले जो है प्रेस कॉलोनी आया करते थे और उन्होंने अपने आप को आग लगाने की भी कोशिश की, अपनी बच्चों की किताबें लाकर जो है प्रेस कॉलोनी में उन्होंने एहतजाज दर्ज किया। और उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, जब मेरे पास कल कोई आता है कि आपको नौकरी दी जाएगी और मैं जाता हूं, मैं अपनी तरफ से अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करता हूं, सालों साल में जो है उस इदारे में काम करता हूं, उस महकमे के लिए, सरकारी महकमे के लिए काम करता हूं, और मुझे इसी उम्मीद के साथ रखा जाता है कि आपको परमानेंट किया जाएगा, फिलहाल आप काम करें, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए, इसमें और भी ये भी देखना होगा, इसमें एक ही डिपार्टमेंट नहीं, इसमें टूरिज्म है, बाकी है, बहुत सारे ऐसे हैं, वहां पर कैजुअल लेबर्स है, उनके बारे में भी जस्टिस की बात की जा रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कोई आसान काम नहीं है उमर सरकार के लिए। अगर उमर सरकार इसमें संजीदा है तो मेरे ख्याल से मुदस्सिर याकूब, जो शायद मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों को बुरी या अच्छी नहीं लग सकती है, ये मामला बड़ा मुश्किल है, और इस मुश्किल वक्त में उमर अब्दुल्ला सरकार अगर सीरियस है तो मेरे हिसाब से शायद ही इन डेली वेजर्स के लिए अभी वो वक्त आ गया है जब इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये मुस्तकिल होंगे, इन्हें कोई राहत मिलेगी। मेरे हिसाब से ये अभी नामुमकिन सी बात है। लेकिन हाँ, अगर उमर अब्दुल्ला ने आज कैबिनेट में इन लोगों के लिए, इनकी राहत के लिए कोई बात की है तो वो अच्छी और खुशाइन बात है। वहीं पर हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस हवाले से जो है काफी सीरियसनेस दिखाई है, और मरकजी सरकार की तरफ से भी बहुत कोशिश की जा रही है ताकि इनके घरों में चिराग जले, इनके बच्चे भी जो है पढ़े लिखे, इनके बच्चे भी स्कूल जाए और ये भी अपना फीस अदा कर पाए। लेकिन मुदस्सिर याकूब, 12 जो है मेरी जुबान पे एक ही बात आती है, जब भी आपकोशाई करनी होती है, सच की बात कहने से कभी कभी कुछ लोगों को करवाट भी लगती है। तो मेरे हिसाब से अभी चूंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो बात की अच्छी बात है, लेकिन ये नामुमकिन सी बात अभी लग रही है। बस उम्मीदें और जो टेलीविजन है उनकी दुआएं इसमें है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि आज की कैबिनेट मीटिंग में एक अहम बात पर जो है बात हुई, वो डेली वेजर्स की मुस्तकिली है, यानी डेली वेजर्स को की नौकरियों को रेगुलराइज करना है। आज की कैबिनेट मीटिंग सिर्फ एक सरकारी मीटिंग नहीं थी, ये 1.5 लाख खानदानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। और याद रखिए, ये सिर्फ 1.5 लाख खानदान नहीं, ये 7 लाख से ज्यादा इंसान है, 7 लाख से ज्यादा शहरी हैं जिनकी जिंदगियां इस एक फैसले से जुड़ी हुई है। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल की फीस लेकर फिक्रमंद होते हैं, यानी डेली वेजर्स के बच्चे। ये वो माएँ हैं जो हर महीने राशन की फिक्र में रात गुजारती हैं, यानी डेली वेजर की माँ। और ये वो बाप है जो सरकार के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अपने बच्चों को यकीन नहीं दिला सकता कि कल नौकरी रहेगी या नहीं। आज काबीना में डेली वेजर्स की मुस्तकिली का मामला जेर बहस आया तो किसी फाइल में नहीं, बल्कि उनके घरों में रोशनी आई है। जहां बरसों से अंधेरा था, ये वो लोग हैं जिन्होंने सैलाब में ड्यूटी दी, सख्त सर्दियों में काम किया, सर्दियों की तपती धूप में रियासत को संभाला, लेकिन जब बात इनके हक की आई तो हर बार तारीख आगे बढ़ा दी गई। आज पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि शायद हुकूमत को यह एहसास हो गया कि डेली वेजर्स बोझ नहीं होते, बल्कि रियासत की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आज की मीटिंग में हतमी फैसले में बदलती हैं तो इसका मतलब यह होगा कि 7 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में यकीन लौट आएगा, खौफ खत्म होगा और मुस्तकबिल महफूज होगा। यह फैसला सिर्फ नौकरी की मुस्तकिली का नहीं होगा, यह एक पैगाम होगा कि रियासत अपने मेहनत कशों के साथ खड़ी है। बरसों की खिदमत को आखिरकार इज्जत मिल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब, आज आपकी काबीना मीटिंग ने डेली वेजर्स को ख्वाब देखने की हिम्मत दी। इस उम्मीद को मायूसी में मत बदलिए, इस बहस को तारीखियों में मत उलझाइए और इस वादे को कागजों में दफन मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जब डेली वेजर्स मुतमईन होगा तो इसका घर मुतमईन होगा, और जब 7 लाख लोग मुतमईन होंगे तो रियासत खुद ब खुद मजबूत होगी। आज उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना मीटिंग हो रही है और एजेंडे में एक ऐसा लफ्ज भी सामने आया जिसकी वजह से यहां 1.5 लाख खानदानों के दिलों में उम्मीद जाग उठी। डेली वेजर की मुस्तकिली, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर सर्विसेज। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ गौर काफी है या अब फैसला भी होगा? ये वो लोग हैं जो सड़कें बनाते हैं, पानी की लाइनें बिछाते हैं, सरकारी दफ्तर को चलाते हैं, लेकिन खुद इनकी जिंदगी आज भी आर्जी बनकर रह गई है। ये मुतालबा आज का नहीं है, ये जदोजहद दहाइयों पर फैली हुई है। ऐसे डेली वेजर्स मौजूद हैं जो 1999 की दहाई से रियासती हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं।
बाल सफेद हो गए, जिस्म थक गया, मगर आज भी न सर्विस रिकॉर्ड, न पेंशन, न रोजगार का तहफ्फुज। हुकूमतें गई, हुकूमतें आई, फाइलें खुली, फाइलें बंद हो गई, कमेटियां बनी, कमेटियां टूट गई, लेकिन डेली वेजर्स वही खड़ा रहा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद अब इंसाफ मिले। अब वक्त ऐसा भी आया जब हजारों डेली वेजर्स की जांच पड़ताल हो चुकी थी, अहलियत तय हो चुकी थी, तो फिर सवाल ये, इसके बाद फाइलें कहां दब गई? फैसला क्यों लटका रहा? ये लोग खामोश नहीं बैठे, सड़कों पर निकले, एहतिजाज किए, नारे लगाए, क्योंकि इनके घरों में चूल्हा तकरीरों से नहीं, चूल्हा फैसलों से जलता है। अदालतों ने भी सवाल उठाया कि अगर कोई इंसान 30, 34, 35 साल मुसलसल काम किए जाए और फिर कहा जाए कि तुम आर्जी हो, तो ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं बल्कि ये इस्तिसाल है। अब आइए आज की काबीना मीटिंग पर। अगर वाकई ये इकदाम 1.5 लाख खानदानों को फायदा पहुंचाने वाला है तो फिर इसे सिर्फ गोरो खोज तक महदूद न रखे, इसे हतमी फैसला बना दे। डेली वेजर्स क्या मांग रहे हैं? महलात, गाड़ियां या शाहाना सहूलतें? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि जो काम उन्होंने पूरी जिंदगी किया, इसे कानूनी शिनाख्त मिले, इन्हें रोजगार का तहफ्फुज मिले और इनके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में न डूबा रहे। उमर अब्दुल्ला साहब, कश्मीर देख रहा है, डेली वेजर सुन रहे हैं और सवाल सिर्फ एक है, गौर कब तक, फैसला कब तक, मुस्तकिली कब तक? क्योंकि याद रखिए, ये कोई एहसान नहीं, ये कोई खैरात नहीं, ये हक है और हक को मजीद टालना 1.5 लाख खानदानों को मजीद आजमाइश में डालने की मुतरादिफ माना जाएगा। इसलिए उमर सरकार, आपको ये चाहिए कि जो फैसला आप आज कैबिनेट में कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम जो है इनकी नौकरियों को मुस्तकिल करेंगे, आप जल्दी से जल्द लोगों के सामने एक खाका रखें, जिससे ये डेली वेजर मुतमईन हो जाए कि मैं रेगुलर होने वाला हूं और बहुत जल्द होने वाला हूं, जिसकी वजह से सिर्फ ये डेली वेजर नहीं बल्कि इसकी जो औलाद है, इसके जो बुजुर्ग वालिदीन हैं, वो भी मुतमईन हो सके। 1999 की दहाई से ये डेली वेजर सरकार के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने सड़क बनाई, किसी ने नाला साफ किया, किसी ने सरकारी दफ्तर खोला, किसी ने रात की ड्यूटी दी। बरसों काम लेने के बाद इन्हें सिर्फ एक पहचान मिली, आरजी। आज जब काबीना में इसकी मुस्तकिली पर बात हुई तो शायद पहली बार इन घरों में खामोशी टूट गई, जहां बरसों से इंतजार बैठा था। ये लोग एहतिजाज भी करते रहे, सड़कों पर भी आए और अदालतों तक भी गए। अदालतों ने पूछा, अगर कोई 30-34 साल मुसलसल काम करे तो वो आरजी कैसे हो सकता है? आज की मीटिंग किसी हुक्मनामे की खबर नहीं है, ये सिर्फ एक इशारा है, लेकिन कभी कभी इशारा भी जिंदगी बचा लेता है। कभी क्योंकि इस इशारे ने डेली वेजर्स को यह एहसास दिलाया कि शायद अब रियासत ने इन्हें देखना शुरू कर दिया है। ये मसला सिर्फ नौकरी का नहीं, ये बच्चों की पढ़ाई का है, इलाज का है, इसके खौफ का है जो हर महीने तनख्वाह से पहले घर आ जाता है। अगर ये बात फैसले में बदलती है तो ये डेली वेजर की जीत नहीं होगी, ये रियासत की जीत होगी जो अपने मेहनत कश को आखिरकार इंसान समझने लगी। आज की काबीना मीटिंग ने 1.5 लाख खानदानों को यह कहने का मौका दिया है, शायद कल इतना गैर यकीनी ना हो, और शायद यही उम्मीद सबसे बड़ी खबर है। और खवातीन और हज़रात, एएनएन न्यूज सबसे पहले और एक्सक्लूसिव आप तक ये खबर पहुंचा रही है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत का एक जुर्रतमंदाना और काबिल तहसीन कदम, ये वो मसला है जिस पर बरसों से बात तो होती रही मगर अमली पेशरफ्त नहीं हो सकी। मौजूदा हुकूमत ने इस दरीना मुतालबे को संजीदगी से लिया और पॉलिसी सतह पर काम शुरू करके हजारों खानदानों को उम्मीद दी है। इसके बरकस गुज़श्ता बरसों में पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस की हुकूमतें डेली वेजर्स के मसले को हल करने में नाकाम रहे। वादे किए गए, कमेटियां बनी मगर जमीन पर कुछ नहीं बदला। नतीजा यह निकला कि हजारों मुलाजमीन बरसों तक गैर यकीनी मुस्तकिल का सामना करते रहे। उमर हुकूमत का यह कदम न सिर्फ ताखिर से सही मगर दुरुस्त सिमत में उठाया गया फैसला है। अगर इसे शफाफियत और वाज़ा टाइमलाइन के साथ नाफिज किया गया तो यह एक तारीखी इस्लाह साबित हो सकती है और वो काम मुकम्मल हो सकता है जो पिछले हुकूमतें 2 दहाइयों में भी न कर सकें। अब डेली वेजर्स जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनकी सिचुएशन कैसी है, यू नो द प्लाइट ऑफ डेली वेजर्स, और आपने भी बारहा यह मुतालबा किया है कि जो डेली वेजर्स हैं उनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए। आज उमर सरकार ने काबीना मीटिंग में उनकी बात की और कहा कि उनकी जो नौकरियां हैं मुस्तकिल होनी चाहिए
उमर सरकार इस बारे में अब मजीद कितनी संजीदगी दिखाती हैं, कब यह पॉलिसी पब्लिक के सामने रखी जाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए, यह हमारी दुआ है और ख्वाहिश भी। और प्रोग्राम के स्पोर्ट में वक्त हो चला है एक तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के बाद बताएंगे आपको वो खबर जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे हैं। से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को चार चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है।